वो मैं कह रहा था ना, मेरी पेमेंट कल मतलब उन लोगों ने भेजी है, तो वहाँ पे मेल वेल भी आया है कि फॉरेन रेमिटेंस करके। भाई साहब देखो, एक्साइटमेंट तुम्हारी हम डीप डाउन करते हैं और आपको बताते हैं कि हुआ कुछ ऐसा है कि कल रात मेरे पास आया। तो चलो दर्शन करके आते हैं, महाबली को धन्यवाद बोल कर आते हैं, फिर आगे का दिन। चाय एंजॉय की जाए, ये है अपनी गर्म चाय। तो जी, एक नए दिन की शुरुआत। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑन द स्टॉल यूट्यूब चैनल। सुबह उठ चुके हैं, जिम जाने का टाइम हो रहा है। उससे पहले दिखाते हैं आपको कुछ चीजें। वो सब इंजन का हिस्सा है। बहुत कबाड़ निकला है हमारे घर पे, कसम से कबाड़ निकला है। व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस, आओ बताता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा गंदा हुआ करता था, बहुत सामान यहाँ पे होता था, और अभी पूरा साफ हो चुका है। तो यहीं से सारा कबाड़ निकला है। और साफ करने का रीज़न क्या था, क्योंकि वीडियो अपलोड करने के लिए छत पे आना पड़ता है, तो खड़े खड़े करना पड़ता है। तो अब ज़्यादा बेटर रहेगा, बढ़िया खटिया उटिया बैठ के पंखा उंखा चला के करेंगे। हाय, गोइंग टू स्कूल, वेरी नाइस। जैसे हो जाओ, मैं आधा बंक करता था, आधा स्कूल जाता था। ज़रूर डालूंगा मेरे भाई, क्यों नहीं डालूंगा यार। ये भी डालूंगा, ये जो बोल रहा हूँ ये भी डालूंगा। कैट द फ्लावर्स कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं सनराइज के टाइम पे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो ये चलो, फाइनली वक्त हो चुका है जिम जाने का। चलते हैं जिम। टुडे इज चेस्ट डे। जो तेरा चेस्ट डे होता है वो मेरे लिए बेस्ट डे होता है। मेरे लिए भी मेरा चेस्ट डे ही बेस्ट डे होता है, क्योंकि मुझे चेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है ट्रेन करना। चलो चलते हैं। आजकल मतलब घर से निकलते ही जो ये मौसम देखने को मिलता है, देखो राइट साइड में धान के खेत, ये ग्रीनरी लिटरली मेरे दिल में बस चुकी है भाई। और तुम्हें पता है, खास बात मैं बताऊँ, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं जब हम जिम जा रहे हैं, और यहाँ पे ना बहुत ठंडी हवा लग रही है भाई, बहुत ठंडी हवा। मतलब कह सकते हो ठंडी चल चुकी है आने के लिए। ये नहीं बोलूंगा आ चुकी है, लेकिन चल चुकी है आने के लिए। एक्सपेक्टेड दिस कितनी ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पे, लेकिन आज है, क्योंकि आज मंडे है, और मंडे के दिन बहुत लोग जिम शुरू करते हैं, फिर बाद में ट्यूसडे तक बंद हो जाता है उनका। नाउ एक्सरसाइज इज डन, चलो चलते हैं घर। हैवी वर्कआउट किया हमने आज चेस्ट का, आज मजा आया, पुराना वाला फ्लो आज आ गया। कभी आपको जंगली चीजें भी खूबसूरत लग जाती हैं, समझ रहे हो। वी आर बैक फ्रॉम जिम, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज आप लोगों को बतानी है। आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से और मेरी वजह से, दोनों लोग की मेहनत से और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से कुछ ऐसा हुआ है जो जानने के बाद हमारी फैमिली जो अभी हमें देख रही है वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है। तो सब कुछ बताऊँगा, एक्साइटेड हो तो बस रहो, और बताता हूँ। रुक जाओ सब्र करो थोड़ा सा। भाई साहब देखो, एक्साइटमेंट तुम्हारी हम डीप डाउन करते हैं और आपको बताते हैं कि हुआ कुछ ऐसा है कि कल रात मेरे पास आया कुछ पैसा है। सुनो, कल रात की बात है, मेरे पास एक मैसेज आता है रिगार्डिंग यूट्यूब पेमेंट, और पेमेंट के मैसेज में लिखा हुआ होता है कि फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है, इसे एक्सचेंज करवा लो। तो मैंने कहा अच्छा भाई, ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब मुझे ऑब्वियसली पता था, मुझे इंतजार था कि यहाँ 21 तारीख आएगी, पेमेंट आने वाली है, और वैसा ही हुआ। सीन्स कुछ ऐसे हुए तो हमारे मन में कुछ सवाल खड़े हुए कि फॉरेन रेमिटेंस को हमें चेंज कराना पड़ेगा, ये कैसा सीन है। मुझे तो लगा मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाएंगे। तो इस अजीबोगरीब व्यवस्था को देखने के बाद कि फॉरेन रेमिटेंस INR यानी कि इंडियन रुपीज में कैसे कन्वर्ट होगा, मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा था। और उस समय पे लिटरली मैं इतना ज्यादा खुश था कि मैंने यूट्यूब पे सर्च भी नहीं किया। मैंने डायरेक्ट फोन किया अपने बैंक के मैनेजर को। बैंक के मैनेजर तो वो भैया दूसरे हैं, बेसिकली जो एक्चुअली सब कुछ मैनेज करते हैं अकाउंट्स में, उन्हें फोन किया, क्योंकि उन्होंने नंबर दे रखा था पहले। उन्होंने बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है लिटरली भाई। उन्होंने बताया था कि हाँ, आप मेरे को फोन करना जिस दिन पेमेंट आएगी, ऐसा कुछ मैसेज आएगा। तो मैंने उन्हें फोन किया। आप देखो मैंने क्या बात की। हेलो। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग। भैया मैं अर्पित बोल रहा हूँ। वो मैं कह रहा था ना, मेरी पेमेंट कल मतलब उन लोगों ने भेजी है, तो वहाँ पे मेल वेल भी आया है कि फॉरेन रेमिटेंस करके। तो लास्ट यूट्यूबर जो हाँ, जी। तो आपने कहा था ना कि बता देना जब वहाँ से वो भेजें, हाँ, तो उन्होंने भेज दिए, मैं सोचा आपको बता दूं। ठीक है, रिक्वेस्ट आएगी, हम चेक कर लेंगे। इन सारी बातों के बाद सीन्स कुछ ऐसे हुए। शाम के 7 बजते हैं और हमारे फोन पे एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में फाइनली क्रेडिट कर दिए गए हैं कुछ पैसे। वो कुछ पैसे कितने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, यूट्यूब की पॉलिसी तो ये नहीं कहती कि आप अपनी इनकम किसी को बताओ, तो पॉलिसी हम मानेंगे भी, क्योंकि बिना पॉलिसी माने यूट्यूब हमें इतना परेशान करता है, रीच रोकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो पॉलिसी का उल्लंघन करने के बाद तो क्या ही करेगा। इन शॉर्ट समझो कि जो भी थ्रेशोल्ड होता है पेमेंट का,
कि पेमेंट कब मिलती है यूट्यूब की, उसी के अराउंड कुछ था, मेरा पूरा हो चुका था और मेरी पहली पेमेंट आ गई। तो पेमेंट आ गई है, आपके प्यार से आई है, मेरे मेहनत से आई है, लेकिन कहीं ना कहीं महाबली का आशीर्वाद था इसीलिए आई है, वरना नहीं भी आती। इसलिए हमारा पहला कदम हमने पहले ही सोच रखा था, भैया ने भी बताया था, एक भैया हमें बहुत प्यार करते हैं उन्होंने, और हमारे घर वालों ने भी इस मत का साथ दिया कि पेमेंट का पहला हिस्सा महाबली के पास जाना चाहिए। यू रेडी बेबी फॉर हनुमानगढ़ी अयोध्या। तो चलो दर्शन करके आते हैं, महाबली को धन्यवाद बोलकर आते हैं, फिर आगे का दिन स्पेंड करते हैं नॉर्मल डेज की तरह। बी सम फ्यू राइड्स आर रिमेन फ्रॉम दिस बाइक, उसके बाद हम लोग बाइक चेंज करने वाले हैं, आपकी मोहब्बत रहती है तो। हमारे यहाँ का सड़क इतना चौपट है ना गाइस, मतलब कि अयोध्या जाना होता है ना, अयोध्या हमारे गांव से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, बता दूं अयोध्या मेरे गांव से अराउंड आप लगा के चलो कि पड़ता है 40 to 42 किलोमीटर्स के अराउंड, और गांव से वहां तक जाने में सबसे ज़्यादा जो टाइम मूवमेंट रहता है वो यही मूवमेंट रहता है जो हमारे गांव से हाईवे की दूरी है 10 किलोमीटर। यहाँ पे देखो सामने हमारे चल रही परिवार की लाडली। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे जाम लगता है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा, पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु बाजार है। देखो राइट साइड में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इसे जाना जाता है जुबेरगंज बाजार के नाम से। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं आदित्य के ऑफिस के पास, जिसे बोला जाता है कार्यशाला। आदित्य होंगे ऑफिस में, वरना उनसे भी मिलते। हम लोग को सीधे चलना है पहले हनुमानगढ़ी, भगवान के दर्शन करने हैं, और पेमेंट का पहला हिस्सा हनुमान जी को ही समर्पित करना है। ये है जी अपनी कार्यशाला, जितने भी पत्थर मंदिर में लगे हुए हैं सब यहीं से गए हुए हैं। देखो यही है मुख्य द्वार। अपन आ चुके हैं VIP गेट हनुमानगढ़ी पे, और पहले हम लोग जाएंगे नॉर्मल गेट पे। इस गेट से सबका एंट्री नहीं होता, वैसे हो भी सकता है नॉर्मल डेज में, एक्सपेक्ट कि मंगलवार ना हो, तो आज मंगलवार थोड़ी है, तब भी हम लोग जाएंगे नॉर्मल गेट से एंट्री करेंगे। सबसे पहले जो मेन काम है प्रसाद लेना है अपने पैसे का। भीड़ तो है, लेकिन क्यों है ये भगवान जाने, राम जाने। रोज के, हाँ संडे है इसी वजह से हो सकता है, संडे को सब लोग फ्री रहते हैं। तो आइकॉनिक टेम्पल इन फ्रंट ऑफ हनुमानगढ़ी। क्या के लोग ना इसका कमेंट करके नाम जरूर बताओ, मुझे पता ही नहीं है, बता दो। जितना एक्सपेक्ट किए थे हम उतना भीड़ भी नहीं है, नॉर्मल है, इतना तो होना ही चाहिए। पे की दर्शन हो गया, प्रसाद चढ़ा दिया, प्रसाद ला करके वापस से डिग्गी में बढ़िया पैक कर दिया, क्योंकि यहाँ के बंदर ना अगर मतलब हाथ में है तो कितना भी तुर्रम खाओ बचेगा नहीं तुमसे। कहीं और के बंदर यहाँ से तो दबंग नहीं होते, मैं कई बार कह चुका हूँ अपने ब्लॉग में, ऑब्वियस सी बात है। तो कहने का मतलब ये कि काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल है मेरे दिल में, मेरे मन में। अति इत सिद्धम वाला फीलिंग आ रहा है मुझे आज। अब जिंदगी में अपने पैसे का पहली बार, भगवान को भी अच्छा लगा होगा हमारा साथ दे करके, क्योंकि हमने भी प्रूव किया मेहनत करके। मजा भी आ रहा है इसमें, थोड़ा बुरा भी लग रहा है, लेकिन सही है। थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बेबी। अब वक्त हो चुका है घर चलने का। हेलमेट वाले बाबू लग रहे हैं हम, जो बोलते थे दिन भर में 150 रुपये कमाते हैं। तो महाबली का आशीर्वाद आपने भी लिया, हमने भी लिया, और बहुत ज़्यादा खुशी का बात है। और ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से, किसी बोलने का बात नहीं है, लिटरली भाई कॉमन सेंस है। सेकेंड है महाबली की, इतनी ढलान मेरा इतने जैसे लगत कि हाँ भाई कहाँ से उतर रहे हैं पहाड़ वहाड़ से हम। VIP गेट का मजा ही अलग है भाई, एकदम मतलब समझ लो आप मोस्ट ऑफ द खराब रोड से बचोगे, ठीक ठाक जगह बढ़िया आराम से मस्ती से चले जाओगे और दर्शन करके चले जाओगे। फिलहाल हम चल रहे हैं अपने निर्माणाधीन रामपथ पर, जो कि काफ़ी खूबसूरत बन रहा है, काफ़ी बड़ा और चौड़ा। और अभी हम लोग जो रोड क्रॉस करेंगे ना, राइट साइड में आप देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये वाली, यही है राम जन्मभूमि पथ, जिसका उद्घाटन का वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी। मंदिर से भी आ गए, हनुमान जी को दर्शन करके भी आ गए, और उन्हें धन्यवाद दे करके आप सबके तरफ से भी, अपने तरफ से भी, और आपके लिए आशीर्वाद मांग के भी, समस्त विश्व का मंगल कल्याण को ये भावना कर करके, ये विश करके वापस आ चुके हैं। तो समस्त विश्व का मंगल कल्याण मांगने के बाद अभी हम चल रहे हैं, अभी हनी का यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, हम और हनी चल रहे हैं सत्यम भाई के घर। गायत्री हवन है तो उस पूजा में चल रहे हैं। तो बेसिकली सावन में करना बहुत अच्छा होता है, तो उन्होंने आयोजित किया है, और चलो दिखाते हैं आपको वहाँ के कुछ ग्लिम्स। उसके बाद शाम को आज हम लोग को चलना है नीलकंठ बाबा की। ज़्यादा मेरे ऊपर टोपी ठीक लगती है, अगर ठीक नहीं लगती तो बताओ यार, मैं चेंज कर दूँ। ऐसे से लगता है टोपी में, टोपी पहनाना उचित होता है, पहनना नहीं। बाजी आ जाओ। हेलो, कितने स्मार्ट लग रहे हो भाई तुम।
तुम वाकई में इतने हो नहीं, मतलब हो ये तुम 5-6 बार कह चुके हो नहीं नहीं जिंदगी में। हो ऐसे भगवान के लिए किसी को ऐसे ना बोलें कि स्मार्ट है, मान लो नहीं है अगला फिर भी मत बोलो। मैं जैसे तुम्हें नहीं बोल सकता ना मजाक कर रहा हूँ यार, सच में स्मार्ट लग रहा हो तुम, देखना ब्लॉग में अभी भी दिखाऊंगा मैं एक बार, देखो तुम लग जाता है भाई, नहा वहा के आदमी लग जाता है, नहा के चल रहे हैं जो भाई नहीं होता ना भाई वो नहा के लग जाता है। और हनी को बहुत दिन बाद आप लोग ब्लॉग में देख रहे हो कि हनी ना मतलब पेमेंट मांगने लगे थे तो हमने मना कर दिया, हमने कहा नहीं पेमेंट नहीं दे पाएंगे। हर एपिसोड का ये चार्ज करने वाले थे, कुछ भाई विवादित पिक्चर भी इनके पास आ गई थी ना, और इनकी कुछ कुछ अलग टाइप की पिक्चर्स आ गई थी, तो इन्होंने बोला अगर वो ब्लॉग में गया, मैंने कहा डालूंगा व्यूज आएंगे, इन्होंने कहा नहीं डाल सकते, तो मैंने फिर हम लोग का ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया इसी बात पे हो गया, इसी बात पे ब्रेकअप हो गया। और पेमेंट का बात उतना खास नहीं था, मेन रीजन यही था। आते जाते मेरे दिमाग में बात आई जो मैं आपको बता दूं, हनी का सिलेक्शन हो गया है फाइनली, एक कॉलेज मिल चुका है कॉलेज मिला है दोस्तों बी फार्मा करने के लिए, और ये करने जा रहे हैं अनूपपुर के पास। अनूपपुर पड़ता है अमरकंटक। कॉलेज का नाम है क्या? नहीं, अमरकंटक जो जगह है वो बहुत फेमस है, वहाँ से नर्मदा नदी जो है वो वहाँ से उत्पन्न होती है। सच में भाई? नर्मदा नदी वहीं से उत्पन्न होती है, तुम वहीं आसपास रहोगे? वहीं 5 किलोमीटर के अंदर। अरे गजब, तो इतनी अच्छी लोकेशन पे भाई जा रहा है। मतलब बड़े बड़े वहाँ पे यूट्यूबर जो होते हैं, जो मंकी मैजिक, हाँ, जानता हूँ। वहाँ उसका वीडियो आया है वहाँ पे, मंकी मैजिक में फॉलो करता हूँ मैं, हर वीडियो देखता हूँ, मैं चंद्रयान का भी देखा, तो मतलब वो बहुत ही अच्छी सीखता हूँ, हम इंस्पायर होता हूँ उनसे। हम परिक्रमा भी की जाती है, बहुत पुण्य ले चलोगे मैं आऊंगा तो? माता नर्मदा। तो ले चलोगे आऊंगा तो? तुम मुझे ले चलोगे भाई, मैं नहीं ले चलूंगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों, अभी जब ये भाई चला जाएगा, एडमिशन इसका हो चुका फाइनली, अब सितंबर में इनको वहाँ पे मूव ऑन कर जाना है। जब ये चले जाएंगे, मूव ऑन तो भाई 1 साल पहले कर चुके थे। ये दुख खत्म का नहीं होता वे। अब कौन सा मूव ऑन? तो जब ये मूव ऑन कर लेंगे तब हम लोग चलेंगे वापस से। अभी तो फिलहाल हम एमपी जा ही रहे हैं परसों, उसके बाद फिर से चलेंगे जब भाई चला जाएगा तो। हम सभी कर रहे हैं, हम प्रियांशु के दर्शन हो गए, गांव की पूजा भी हो चुकी है। चलो अब चलते हैं महादेवन, सॉरी माफ कीजिएगा, नीलकंठ बाबा दर्शन करने। महादेवन भी दर्शन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, चलो पहले अभी नीलकंठ बाबा दर्शन करके आते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं महादेवन, सॉरी फिर से माफ करो, नीलकंठ बाबा, अरे एक ही है, महादेव हूँ चाहे नीलकंठ बाबा हूँ। तो दर्शन कराते हैं आपको, शुभ दर्शन पहले। पूरी भव्य, बहुत ही ज़्यादा विकराल, बहुत ही ज़्यादा वृहद शिवलिंग के, जो कि पूरा का पूरा मंदिर की शिवलिंग के आकार का बना हुआ है, और जो इसके छोटे छोटे मंदिर हैं, यानी कि आकार में जो इनसे छोटे मंदिर हैं देवताओं के, वो भी शिवलिंग के आकार के ही बने हुए हैं। और साथ ही साथ खास बात, बाउंड्री पे भी शिवलिंग ही शिवलिंग बनी हुई है। काउंट कितना ही क्लियर नहीं है ना, कितनी होंगी पता नहीं है ना, पता करके बताऊंगा मैं। बहुत ज़्यादा शिवलिंग है यहाँ पे, बहुत भव्य मंदिर है लिटरली। आपको दर्शन कराते हैं एकदम ऊपर चल के महादेव के। सनसेट हो चुका है ऑलरेडी, तो बेस्ट टाइम है दर्शन कराने का, चलो कराते हैं। आज हम लोग ऊपर आए और सबसे ज़्यादा खास बात क्या थी कि भाई एकदम मतलब इस जगह पे कभी भी नहीं आए थे। देखो आगे एकदम, तो मतलब सामने दिखते हैं महादेव, बहुत ऊपर है हमसे अभी भी, लेकिन यह है कि गजब का दर्शन होता है। तो कभी आना ट्राई करना। चल रहे हैं अभी घर हम लोग। तो जी अभी तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर से आ चुके हैं, अब पैकअप, जा रहे हैं घर, खा पी कर सोने, घर ही पे हैं बेसिकली। और आप लोगों का प्रेम जो मिल रहा है मुझे, ऐसे बनाए रखो, ज़्यादा ही करना, कम बिल्कुल मत करना, कभी भी ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। और बस थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस नेक्स्ट ब्लॉग। एंजॉय करो बहुत तगड़ा। हर हर महादेव, जय श्री राम, बूम।